सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और यहाँ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने टर्म सेकंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे इफ़ेक्टिवली अपने बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम फोड़ देने के लिए। जैसा कि आप सबों को पता है कि टर्म वन एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब आपको टर्म सेकंड की प्रिपरेशन करनी है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर हम पेपर के फॉर्मेट की बात करें तो आपका पेपर जो होगा टर्म सेकंड का वो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। मतलब उसमें होगा, मतलब वो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। उसमें आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड या फिर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर भी आपको उसमें दिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपके पेपर के मैक्स मार्क्स होंगे वो 40 होंगे। जैसा कि आपके टर्म वन में भी 40 थे और जब उसमें टर्म टू के मार्क्स ऐड करेंगे तो वो 80 मार्क्स हो जाएंगे और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में होंगे। तो ऐसे आपके 80 मार्क्स आ जाते हैं टर्म वन और टर्म टू का मिला के। अब अगर हम इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन की बात करें तो वो 2 आवर्स होगा। जैसे कि पिछले साल तक 80 मार्क्स का पेपर होता था, उसमें आपका टाइम होता था 3 आवर्स, लेकिन इस बार आपको 40 मार्क्स का पेपर ही है और आपका टाइम है 2 आवर्स। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके रिमेनिंग 50% सिलेबस में से लिया गया होगा, जैसा कि आपको पता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया एग्ज़ाम का। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या आप स्ट्रैटेजी रखेंगे अपने एग्ज़ाम में जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, लास्ट तक वीडियो को देखना है क्योंकि लास्ट में मैंने एक स्टूडेंट अलर्ट रखा है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम एग्ज़ाम डेट के हिसाब से देखें तो फिर मिड मार्च और अप्रैल के बीच में आपका टर्म सेकंड का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, जिसका मतलब है कि मतलब 15 मार्च या फिर अप्रैल इन के बीच में आपका एग्ज़ाम टर्म सेकंड का होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके पास अभी 90 डेज़ ही बचते हैं अपने टर्म सेकंड एग्ज़ाम के लिए। 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपने 5 सब्जेक्ट के चैप्टर्स को क्लियर करना है। मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको 90 डेज़ में ही क्लियर कर देना है, जितना भी इनमें आपका रिमेनिंग है 50% सिलेबस। अब जिसने पहले ही टर्म सेकंड की भी प्रिपरेशन की थी उसके लिए तो फ़ायदा है ही। जिसने नहीं किया था, मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम आपको यहाँ पे कम मिल रहा है। 5 सब्जेक्ट्स के लिए आपको कम टाइम यहाँ पे कम मिल रहा है। जो आपने टर्म वन में ज़्यादा टाइम लगा दिया था उस हिसाब से देखिए तो टर्म सेकंड के लिए थोड़ा टाइम कम है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप करोगे 90 डेज़ में ही अपना सिलेबस ख़त्म करने के लिए। तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ मेजर टिप्स है जो कि रिमेंबर तुम्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। जिसमें पहला टिप है कि नो योर सिलेबस। अभी टर्म सेकंड की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले तुम अपने सिलेबस को अच्छी तरह एनालाइज करोगे। एनालाइजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने स्टडीज़ की तरफ जब तक तुम्हें अच्छी तरह पता नहीं होगा सिलेबस में क्या है तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे। और तुम्हें पता है कि रिडक्शन भी हो चुकी है। रिडक्शन के हिसाब से देखिए तो तुम्हें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या क्या है, टर्म सेकंड में क्या क्या आने वाला है और किस चैप्टर में से कौन सा पोर्शन रिड्यूस हो चुका है, वो सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन फिर क्या होगा, कल को तुम एक चैप्टर याद करोगे, लास्ट में वो चैप्टर एग्ज़ाम में होगा ही नहीं, तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। इससे अच्छा है कि तुम पहले ही एक पूरा अपने सिलेबस का ओवरव्यू ले लो ताकि कल को फिर कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। जब सिलेबस को जानना स्मार्ट वर्क का सबसे पहला पॉइंट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ।
पॉइंट नंबर 2 जो तुम्हें याद रखना है कि बेस्ट स्टडी मटेरियल, तुम्हारे पास सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिससे कि तुम अपने टर्म सेकंड की प्रिपरेशन कर सकते हो। एक बेस्ट स्टडी मटेरियल का मतलब क्या है? बेस्ट स्टडी मटेरियल वो होता है जिसमें तुम्हें अच्छे से नोट्स हो, ये तुम लिखते जाओ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। सैम्पल पेपर्स दिए गए हो और वो अकॉर्डिंग टर्म सेकंड बेस हो, टर्म सेकंड पे ही बना हुआ हो। बेस्ट स्टडी मटेरियल का यहाँ पे मतलब है कि जिसमें बहुत ज़्यादा इजी और प्रिसाइज्ड इजी वर्डिंग में नोट्स तुम्हें दिए गए होंगे। तुम्हारे सैम्पल पेपर्स 5 से 10 सैम्पल पेपर्स दिए गए होंगे टर्म सेकंड के लिए, और वो बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से और नए सिलेबस के हिसाब से मटेरियल हो। तो ये तो तुम खुद देख लोगे तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। मेरा काम था यहाँ पे बोलना, ये सेकंड टिप थी। अब हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड टिप पे, जो है यूनिक टाइम टेबल। देखो, अगर ये डिपेंड करता है तुम्हें कितने, तुम्हारा टारगेट क्या है। जैसा तुम्हारा टारगेट है उसी हिसाब से टाइम टेबल भी बनता है। किसी का टारगेट होता है 95% प्लस मार्क्स लाना अपनी 10th में, उसका टाइम टेबल उसी हिसाब से होता है। किसी का 90% प्लस होता है, उसका टाइम टेबल उसी हिसाब से होता है। किसी का 80% प्लस होता है, उसका टाइम टेबल उसी हिसाब से होता है। ये तुम्हें खुद देखना है कि मैं अपना टाइम टेबल कैसे बनाऊँ। ऐसे टाइम टेबल बनाना है कि जिसमें स्टडी तो आएगी और स्टडी के साथ साथ प्लेइंग, जो आप खेलते हो, मतलब मोबाइल फ़ोन पे टाइम देना, या फिर वो भी होना चाहिए। रेस्ट के लिए टाइम देना, अपने डिनर के लिए टाइम देना, वो भी होना चाहिए। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे एक चार्ट बनाओगे जिस पे लिखोगे 7 बजे उठना, 7 से 7:30 तक खाना खाना, वो सब नहीं होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल होता है कि नहीं, अब मेरे पास 3 महीने का टाइम है, 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है मुझे। फिर जब तुम ऐसे एक अपनी दीवार पे ये पोस्टर लगा दोगे ना, 2 महीने में सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, फिर तुम कुछ भी करके वो कर लोगे। चाहे फिर तुम दिन में 4 घंटे पढ़ोगे, 8 घंटे पढ़ोगे, तुम्हारा सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही तुम अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बना सकते हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो तुम्हें याद रखनी ज़रूरी थी अपनी टर्म सेकेंड प्रिपरेशन से पहले। सो कमिंग टू द स्टडी प्लान, यहाँ पे अब हम स्टडी प्लान क्या रहेगा यहाँ पे। देखो यार, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारे पास 90 डेज़ अभी बचे हैं। अगर मैं आज 11th से 90, ये मैं एवरेज में कह रहा हूँ, 90 से ज़्यादा भी जा सकता है और 90 के कम भी आ सकता है। आई एम टेकिंग द एवरेज हियर। मैंने अप्रैल भी नहीं लिया, मैंने मार्च भी नहीं लिया, मैंने मिड का लिया। तो 90 डेज़ का तो मैंने तुम्हें टाइम रखा है यहाँ पे। तुम्हारे पास है 5 सब्जेक्ट्स। तुम्हें कुछ ऐसे प्रिपेयर करना है कि लास्ट में 15 से 20 दिन तुम्हारे ऑटोमेटिकली बच जाए, ताकि तुम अपने रिविजन्स कर पाओ, ठीक है ना। तो यही बस ये टिप रखनी है कि कम से कम 75 डेज़ में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। इसमें भी कंप्लीट होना चाहिए, एसएसटी में भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तो इसी के लिए अब आगे बढ़ते हैं। मतलब कॉमन जो हमारा सारों का ये रहेगा प्लान, वो रहेगा साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी को 75 डेज़ में कंप्लीट करना, जो भी सिलेबस बचा हुआ है। तो वो अब हम कैसे करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। आप पहले हिंदी इंग्लिश को उठाओ, या फिर मैथ को उठाओ, या एसएसटी को उठाओ, साइंस को उठाओ, वो डिपेंड करता है आप पे। तो जो मैंने यहाँ पे बोला है वो ये है कि सबसे पहले हम मैथ, साइंस और एसएसटी को लेंगे। हिंदी और इंग्लिश को फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हम इन दो को नहीं उठाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे मैथ, साइंस, एसएसटी को, जिसमें आपके टोटल में 25 चैप्टर्स आ रहे हैं। ये मैंने सिलेबस के हिसाब से देखा, और ये 25 ही चैप्टर्स होंगे आपके सिलेबस में, जो कि टर्म सेकंड का सिलेबस है। तो तुम देख लेना, हो सकता है कि 1-2 चैप्टर आगे पीछे हो गए होंगे, बट आई थिंक दिस इज़ द राइट टेकन हियर। मैथ, साइंस, एसएसटी का टोटल में आपके 25 चैप्टर्स आ रहे हैं, और
अब तुम क्या करोगे, क्या ये तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर तुम्हें एसएसटी गंदा लगता है, पहले उठाओ मैथ्स और साइंस को और उसके बाद तुम एसएसटी को उठाओ, या फिर पहले अगर एसएसटी उठाओगे एसएसटी को उठाओ पहले। ये डिपेंड आप पे ही करता है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कौन सा सब्जेक्ट पहले उठा रहे हो वो तुम उठाओ, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी इजी हो जाता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स इजी होते हैं, वो मैंने लास्ट पे रखा है। बट यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली एज यू विश। सो आगे अगर हम देखेंगे, अब इसमें ट्रिक क्या है, इसमें हमें प्लान क्या है। प्लान ये है कि अगर तुम 2 दिन के हिसाब से चलोगे ना, 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना, यही हमारा प्लान है। 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना, चाहे वो एसएसटी में से हो, साइंस में से हो, मैथ में से हो, किसी भी सब्जेक्ट में से हो, 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने का प्लान रहेगा। अगर इसी में देखेंगे हमने पहले लिया था साइंस, मैथ्स और एसएसटी, तो अगर उन्हीं में देखें हम तो टोटल 25 चैप्टर्स है। 2 दिन के हिसाब से हम एक चैप्टर कर रहे हैं, तो इसका मतलब 50 डेज़ में आपके 3 सब्जेक्ट्स हो ही जाएंगे, है ना। ठीक, अगर 2 दिन में एक चैप्टर करो, और ये कोई टफ नहीं है 2 दिन में, भैया 2 दिन में एक चैप्टर कैसे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। नहीं, एक दिन में 4 ही घंटे पढ़ोगे ना, 2 दिन के 8 घंटे, 8 घंटे में एक चैप्टर आराम से हो जाएगा। जब तुम्हारे पास अच्छे नोट्स होंगे, तुम आराम से साइंस मैथ इनका 50 डेज़ में अपना साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है, 50% ही सिलेबस है ना, वैसे हो जाएगा आराम से, टेंशन मत लो। फिर अगर 5 दिन ज़्यादा, 5-10 दिन ज़्यादा भी हो गए, बट इट्स स्टिल वेरी क्लोज, तुम जल्दी ही कर रहे हो सिलेबस कम। 50-55 डेज़ में सिलेबस, अपने 3 सब्जेक्ट का सिलेबस ख़त्म करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। अगर फिर उस हिसाब से देखेंगे तो इंग्लिश हिंदी के लिए फिर हमें बचेंगे 20 to 25 डेज़। अगर हम इंग्लिश हिंदी को लेंगे तो तुम 20-25 दिन में अपने इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते। ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा इजी है ना, ये बहुत ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से। बट ये डिपेंड करता है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, स्टोरी याद रखी वो फिर खुद हो जाता है, तुम आराम से कर लोगे 20 to 25 डेज़ में ही। तो उस हिसाब से फिर अगर हम देखेंगे, हमें ऑटोमेटिकली हमारे जो लास्ट के 15 to 20 डेज़ है वो हमें रिवीजन के लिए बच जाएंगे। यही हमारी ट्रिक है कि हमें लास्ट में 15 से 20 डेज़ बचने ही चाहिए, ताकि हम अपने रिवीजन कर पाए, बिकॉज रिवीजन आर मस्ट, रिवीजन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो रिवीजन भी कैसे करना है, रिवीजन की एक अपनी सी एक ये होता है अपना एक मतलब रूल होता है कि कैसे करेंगे। मैं जो रूल यूज़ करता हूँ वो है सैम्पल पेपर्स की ट्रिक। मतलब पहले एक सैम्पल पेपर किया, उसके बाद उसमें जो मिस्टेक हुई उनको सॉल्व कर दिया, फिर दूसरा सैम्पल पेपर किया, उसको कंटिन्यू करा। ये अभी नहीं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तुम रिवीजन करोगे। फ़िलहाल के लिए समझो कि लास्ट में तुम्हारे 20 से 15 डेज़ रिवीजन के ऑटोमेटिकली बच जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा प्लान रहेगा कि हम एक मतलब 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करें अपने साइंस, मैथमेटिक्स और एसएसटी का। जब मैं 10th में था ना, मतलब मेरे कुछ दिन थे जब मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हुआ करता था, तो उन दिनों में मैं साइंस में एक दिन में भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता था, ठीक है। यही मैंने आज की वीडियो में तुम्हें बोला कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी। स्ट्रेटजी ये रहेगी कि तुम अपना 2 दिन में एक चैप्टर को हिसाब से चलोगे, और अपने दीवार पे ना वो एक टेबल जैसे टांग के रखना है जिसमें सारे चैप्टर्स के नाम रखोगे तुम, साइंस के, मैथमेटिक्स के, एसएसटी के। जो जो चैप्टर कंप्लीट करते जाओगे उसको ऐसे टिक मारते जाना। इससे एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, नहीं मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने भी अप्लाई किया है अपनी 10th में, तो तुम भी अप्लाई करना, देखना बहुत हेल्प मिलेगी। 2 दिन में एक चैप्टर को अपने दिमाग में डाल दो, बिलीव मी तुम्हारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। विदिन 70-75 डेज़ तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 15 डेज़ रिवीजन को दे दो और हो गया, तुम हो परफेक्ट। अब अपने टर्म सेकंड के लिए 4 देने के लिए 95% गारंटीड। लेकिन ये कब होगा, जब तुम फोकस के साथ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, ठीक है ना। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने ये बोला क्या तुम्हारी स्ट्रेटजी रहेगी। और हाँ, एक बात सुनो, आगे मैं बताता हूँ ये
स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दी, अब बात करेंगे हम कि जो स्टूडेंट अलर्ट है जो कि तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है, वो तुम जान के रखो वरना प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो तुम इस पॉइंट को ज़रा गौर से पढ़ो। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर टर्म वन एग्ज़ाम्स अच्छी तरह हो जाते हैं, जो कि हो भी गए, लेकिन टर्म सेकंड एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं ड्यू टू ऑब्वियसली कोविड की वजह से, तो जो रिज़ल्ट होगा स्टूडेंट्स का 10th क्लास का, वो फिर टर्म वन एग्ज़ाम पे बनेगा और इंटरनल असेसमेंट पे बनेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है, तो जो पॉइंट है अगर तुम इसको भी पढ़ोगे, पॉज करके पढ़ लो, तो यहाँ पे बोर्ड ने पहले ही डिसाइड करके रखा है कि अगर कोविड की सिचुएशन बढ़ गई टर्म सेकंड के दौरान, उस टाइम के दौरान, तो फिर जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है 2 घंटे का, वो नहीं लिया जाएगा। जैसे टर्म वन में एमसीक्यू पेपर था, वैसे ही एक एमसीक्यू एग्ज़ाम लिया जाएगा टर्म वन का, जो कि टर्म सेकंड का, जो कि 90 मिनट्स का होगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में विद समथिंग इंटरेस्टिंग। ओके, बाय बाय।